प्रयागराज की संगम नगरी में महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए अब साधु संतों का आना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आपने कई तरह के साधु संत देखे होंगे, तो अब आप इनसे मिलिए। ये हैं ई रिक्शा बाबा। जी हाँ, इन्हें आमतौर पर लोग ई रिक्शा वाले बाबा के नाम से ही जानते हैं और इनका असली नाम है महंत ओम। ये रिक्शा ही इनका बेडरूम है और किचन भी, और अपनी इन्हीं सुविधाओं को लेकर ई रिक्शा बाबा आ गए हैं प्रयागराज। ये जो आप इनका वाहन देख रहे हैं, ये केवल परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि उनके पूरे आश्रम की तरह है। बाबा से बात करते हुए पता चला कि उन्हें दिल्ली से यहाँ आने में करीब 12 से 13 दिन लग गए। हम वो यहाँ से दिल्ली से यहाँ आने में करीब 12-13 दिन लग गया। आते हुए अगर रास्ते में कहीं थोड़ा चार्ज भी करा लिया, और दिन रहने पर गाड़ी चलती रहती है। थोड़ा धीमी चाल की गाड़ी भी है और धीमा चाल भी रखते हैं। अपना चलते हुए आते हैं, आराम से जहीं हुआ खाना खाया, फिर आगे बढ़े, फिर आए, फिर पढ़े। और कहीं इच्छा हुआ रुक करके कि यहीं पढ़ें लिखें, या कुछ नई सोच आ गया तो वहाँ लिखते भी हैं। इसमें क्या क्या है आपके इस गाड़ी में? इसमें हमारा सारा बिछावन है, गाड़ी का सब सामान है, हमारा सारा सामान रहता है, और इसमें और कोई कुछ नहीं। क्या क्या करते हैं इसी गाड़ी में आप? अपना पढ़ते भी है, लिखते भी है। कहीं अगर कोई आदमी रोने वाला आ जाता है, जैसे कोई मरने वाला है, कोई मर भी रहा है, तो उसको बचा भी देते हैं। ये नहीं है कि नहीं बचा देते हैं, खाना पीना भी इसी में होता है? हाँ, खाना पीना भी इसी में होता है। जा रहा है तो यहीं बना लिया, गर्मी रहता है तो बाहर बनाते हैं। और ई रिक्शा से क्यों चलते हैं महाराज? ई रिक्शा से चलने के पहले हमें एक लड़का है, वो हमें पेट्रोल गाड़ी दे दिया। उसमें 2000 से 2200 रुपया पर डे खर्चा हो जाता था, और उस पर कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ तो 1500 मांग देता था। वो पुराना, हम तो एक तो घर द्वार त्याग करके साधु बना, उसमें अगर ठग या चोरी या गलत की बात उठता है तो साधुता पर वो क्लेम लगता है कि नहीं, ये गाड़ी नहीं रखे। तो उसके बाद अजय नासे वर्मा नाम का एक लड़का है, उसने हमको दे दिया गैस वाला गाड़ी। तो उसमें भी मैंने 1200 का लगभग दिन में खर्चा बैठे। हालांकि वही खर्चा दे देता था उस टाइम, कहे कि देखो अजय, ये हम लेकर क्या करेंगे, गाड़ी तो तुम दे देगा, खर्चा कौन देगा ये रोज का, ये रखो, हम नहीं ले गई। तब जा कर के हम लोग वहीं पर पूजा जमुना किनारे में करते थे। एकाएक वहाँ से लखनऊ से वो फोन आया कि आपके लिए ई रिक्शा रखे हैं, लीजिएगा कि जहाँ लाओ तब तो अच्छा होगा। वहीं गए, वही बना दिया। किसी ने प्लेट दान किया, किसी ने कुछ दान किया, और ई रिक्शा ये करके हम लोग करिए। हाँ, ये ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसका 3 फीट चौड़ाई है। सोते कैसे हैं महाराज? इसमें भीतर लंबा है, हम जितना चाहिए हमें 6 फीट के लगभग हैं, तो इसमें 1 फीट बच ही जाता है। कोई सोने में एक आदमी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आदमी का जगह नहीं है। दिक्कत कोई अगर वैसे इमरजेंसी आ जाए तो दिक्कत हो जाता है, अन्यथा 1 आदमी में कोई प्रॉब्लम। दिनचर्या क्या होती है महाराज? हमारी दिनचर्या इसी पर खाना भी बनाया, पूजा भी किया, ध्यान किया, जहाँ रहते हैं वहाँ पर किया। जैसे यहाँ है तो गंगा में जाकर स्नान के जब हुआ गए, निकल के स्नान कर करके भगवान का ध्यान किया। यहाँ इस पर आकर के अपना रहे, पूजा किए, ध्यान कीजिए, यही ना होगा। हवन इस पर नहीं होता है, क्योंकि हवन के लिए आग जलना होता है, उससे लकड़ी की आवश्यकता है। इसे इसको तब तक हम पोस्टपोन रखते हैं जब तक गाड़ी में रहते हैं। अच्छा महाराज जी, आकर्षण का केंद्र है ये गाड़ी, कई चीजें लगी हैं इसमें, क्या क्या लगा है? इसमें सौर ऊर्जा लगा हुआ है, वो बाजार लगी हुई है, और भीतर में अथी पंखा लगी हुई है, मच्छरदानी लगी रहती है। जो जैसा जब परिस्थिति है ऐसा काम। भजन से कोई संदेश भी देते हैं महाराज? भजन से संदेश ये देते हैं कि देखो, वह जनता को राम राज्य है क्या, मानव में दुख का कारण क्या है और कैसे मिट सकता है, इसी को मोटा मोटी दिखाते हैं और उसको ये एहसास कराते हैं। ये जाति तो कहीं जाति का आता है, जाति तो पुकारू नाम
है। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस है, उसको हम कह दें कि दूसरा नाम से पुकारें तो नहीं सुनेगा, वकील है तो हम कहें वकील साहब तो सुन लेगा। हम उसको पुलिस दी आइए तो नहीं सुनेगा। पुलिस को कहेंगे वकील साहब सुनिए तो नहीं सुनेगा। चाय वाले को कहेंगे चाय वाला तो सुन लेगा। पान वाले को तो पुकारू नाम है। वो तो हर जाति जो है वो कर्म का पुकारू नाम है। जाति तो मानव है, सबकी समस्या एक है, समस्या चाह एक है, सबकी समस्या एक है। इसलिए ये और इसको जो बढ़ावा देता है तो बढ़ावा देना माने क्या, ठगने की प्रवृत्ति से बढ़ावा देता है। हाँ, ज्योतिष भी देखा है। जब मैंने पहले कुरान को पढ़ा, कुरान से मैंने कुरान पढ़ा तो उसमें मैंने समझा मैं सनातन में जन्म लिया। यह बहुत बड़ा खुशी मैंने अनुभव किया कि सनातन क्या चीज है, कितनी बड़ी आजादी है। और वो उसी में जाकर ज्योतिष का विरोध था, किसको छोड़ो, जो अल्लाह करेगा वो होगा, उसको मत देखो। तो तब हमने ज्योतिष को देखा, अध्ययन करने लगा, ज्योतिष किया, उसमें स्टोन पत्थर का भी अध्ययन किया, उसको प्रयोग किया, देखा नहीं काम तो सब करता है, ज्योतिष में कोई गलत चीज हो ही नहीं सकता। जो का बात कहा है 100% से, हमको जानकारी कम हो तो हम उसको कुछ और बता दें, अगर सही जानकारी जिसको जितना दूर है उतना तक 100% से